के साथ गीतांजलि जादव ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता और त्रिपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने शनिवार यानी कि 4 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि यहां पर 60% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और लोगों को इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहिए। बता दें, एक मीडिया रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक बात बहुत स्पष्ट है, 60% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। बीजेपी विरोधी वोट विभाजित हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने कहा कि पिछली बार उन्हें 50+ वोट मिले थे, लेकिन अब ये 40 हो गए हैं और उनकी सीटें भी कम हो गई हैं। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री से पूछे। बाहुबल, धन बल और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी उनके साथ था। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों का दुरुपयोग किया गया था। उन्होंने सिर्फ संख्यात्मक रूप से बहुमत का प्रबंधन किया है। ये उनके लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र पर हमला किया गया। सरकार ने आगे कहा कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित थे और आरोप लगाया कि चुनावों को तमाशे में बदल दिया गया। त्रिपुरा के पूर्व सीएम ने कहा कि यह अप्रत्याशित है क्योंकि सरकार का प्रदर्शन शून्य था। लोकतंत्र पर हमला किया गया था और मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार छीन लिया गया था। चुनावों को एक तमाशे में बदल दिया गया था। संविधान का भी पालन नहीं हुआ। मणिक सरकार ने कहा कि चुनावों की वजह से एक राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नुकसान पहुंचाया गया। इसी के साथ अल्पसंख्यकों को गंभीर मानसिक दबाव में रखा गया था। उन्होंने कहा कि यहां माताओं और बहनों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, कोई काम नहीं है, कोई आय नहीं है और बड़े पैमाने पर भूखमरी है। टीएमसी पर भी मणिक सरकार बरसे। उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है? टीएमसी वहां लोकतंत्र को नष्ट कर रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। टीएमसी नेताओं ने जो काम किया है उसे कौन नहीं जानता। त्रिपुरा में टीएमसी ने बीजेपी की मदद की है। त्रिपुरा के पूर्व सीएम ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि मतगणना हॉल में चुनाव के बाद हिंसा शुरू हो गई, ये पूरे राज्य में फैल गई है। पुलिस कोई काम नहीं कर रही, ऊपर से निर्देश होना चाहिए। मैं पुलिस को दोष नहीं दूंगा, ये अमानवीय और बर्बर है। ये बीजेपी के लिए निराशाजनक है। बहरहाल उनका ये बयान चर्चाओं में।